नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, ये कोर्स जो हमने बेसिक ट्रेनिंग का शुरू किया था उसका आज आखिरी दिन है। आज हम बात करेंगे सीसीटीवी की प्रॉब्लम्स की। जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन जो है किस तरह से उनको कंसिडर करते हैं और क्या क्या कंप्लेंट्स हैं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक तरीके से पूरा ट्रबल शूटिंग गाइड है। आज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपको सीसीटीवी की प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी मिल सके। आप जानते हैं हमारे चैनल पे सीसीटीवी से रिलेटेड वीडियो बनाई जाती हैं और आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और सबसे पहले जो है हमारे को जो कंप्लेंट्स है दो तरह की होती हैं, एक ऑन साइट और एक ऑफ साइट। मतलब हम जो एक हमारे ऑफिस में बैठे बैठे फ़ोन पे ही अटेंड कर सकते हैं, उस तरह की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं जिनको हम फ़ोन पे अटेंड कर सकते हैं। वो किस तरह की होती है वो बताऊँगा। और दूसरी ऐसी कंप्लेंट है जिनके लिए हमें जाना ही पड़ता है और सर्विस देनी पड़ती है। वो कौन कौन सी मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ट्रबल शूटिंग क्या क्या है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी आज। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले फ़ोन कॉल्स। भाई फ़ोन पे किस किस तरह की कंप्लेंट दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग जो है मैंने यहाँ पे लगभग जो है यहाँ पे 13 कंप्लेंट्स इस तरह की है जो कि हम जो है ऑफलाइन जो है हम मोबाइल पे एक्सेस करते हैं और इसकी सोल्यूशन किस तरह से देते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो आता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इट कैन बी डन ऑनलाइन और फ़ोन कॉल्स, यानी कि फ़ोन पे या तो ऑफलाइन जो है अटेंड की जा सकती हैं। तो उसमें सबसे पहली है अपने जो मोबाइल पे है उसकी ऐप जो है नहीं चल रही है। कस्टमर बोलता है हमारे को भी मेरे को जो है मोबाइल ऐप नहीं चल रही है, मोबाइल पे किस तरह से चलेगी और उसका क्या प्रोसेस है। तो उसमें पूरी प्रोसेस की वीडियो हमने बनाई रखी है, या तो आप भी उसको पूरी प्रोसेस बताइएगा तो इस तरह से हम फ़ोन पे ही बता सकते हैं। अगली जो कंप्लेंट है वो है हाउ टू चेक रिकॉर्डिंग एंड टेक बैकअप इन मोबाइल और एलईडी लैपटॉप। कस्टमर हमारे से पूछ सकता है भी मोबाइल पे कैमरा कैसे देखते हैं, या फिर एलईडी पे जो कैमरा चल रहा है जो उस पर बैकअप कैसे ले सकते हैं, लाइव व्यू कैसे देखते हैं, बैकअप कैसे लेते हैं और रिकॉर्डिंग को सेव कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम उसको फ़ोन पे ही बता सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ है, अगर मान लो उसका डीवीआर लॉक हो चुका है और उसका पासवर्ड वो भूल चुका है, तो उसे किस तरह से रीसेट किया जाएगा। या फिर वो चाहता है भी हमें डीवीआर एनवीआर केवीएमएस प्रो यानी तीनों के जो पासवर्ड अगर वो भूल जाता है तो किस तरह से उसे जो है फ़ोन पे बताया जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से एक जो पासवर्ड है हम एक एडमिन का पासवर्ड अलग से रख लेते हैं जो स्टैंडर्डाइज रहता है। उसके बाद जो है एक उनके अलग से यूज़र बना देते हैं कस्टमर का, और जो पासवर्ड को रीसेट करने के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हम अपने हिसाब से रखे होते हैं, या कस्टमर से पूछ के जो है लिख के रख लेते हैं या मेल पे सेव कर लेते हैं या गूगल ड्राइव पे। तो इस तरह से जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम जो ड्राइव खोलते हैं और उस कस्टमर का नाम सर्च करते हैं और उसके जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो हम बता देते हैं उसको, या पासवर्ड हमने लिख के सेव करके रखा होता है। तो दोस्तों इस तरह से नेक्स्ट है कैमरा नॉट शोइंग वीडियो लॉस। कैमरा अगर चल नहीं रहा है, मान लो वीडियो लॉस आ रहा है, ठीक है जी, और डिस्टॉर्शन इमेज आ रही है, या रात को जो है नाइट में जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कुछ कलर सेटिंग जो है उसमें चेंज हो गई हो, या कैमरा जो है हिल गया हो, तो हो सकता है, या कोई पावर स्विच जो है ऑफ हो गया हो, जैसे कैमरा नहीं चल रहा है, तो हो सकता है सप्लाई का जो चार्जर है हिल चुका हो। तो हम फ़ोन पे अटेंड कर लेते हैं भी हाँ भी यही सेटिंग करके देख लीजिए। उसके अलावा कई बार जो है हमें जाना भी पड़ता है, तो आगे हम बताएंगे क्या करना पड़ता है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा शोज ब्लैक स्क्रीन। अगर कैमरा ब्लैक हो चुका है और हो सकता है कलर सेटिंग में जो है उसे डार्क कर दिया गया हो, तो उसे जो है मतलब देखा जाता है। अगर नो वीडियो सिग्नल आ रहा है तो हमें जाना पड़ता है। अगर मान लो कैमरा ऑनलाइन नहीं चल रहा है, मान लो मोबाइल पे नहीं चल रहा है या ऑनलाइन कोई कैमरा जो है वॉच नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हो सकता है उनका इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया। कई जो ऑनलाइन करने के लिए जियो डोंगल यूज़ करते हैं या कोई और वाईफाई की इंटरनेट कनेक्शन करते हैं, तो हमें ये ज़रूर पूछना चाहिए क्या आपने इंटरनेट का बिल पे किया था। कहीं ऐसा तो नहीं आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है और आप जो है कह रहे हैं अभी कैमरा नहीं चल रहा है, आपके मोबाइल में ऑनलाइन नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स भी आप सबसे पहले रिचार्ज चेक करवाइए। उसके बाद टाइम एंड डेट सेटिंग अगर करना चाहते हैं तो वो भी हम फ़ोन पे करवा सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हम फ़ोन पे ही करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब लगभग जो है मैंने 7 पॉइंट आपको बता दिए हैं। उसके अलावा अगर मान लो कोई सेटिंग गलती से हो जाती है, यानी कि गलती से कोई ऐसा सेटिंग हो गया जिसमें व्यू चेंज हो गया है, कलर सेटिंग चेंज हो गई है, या मोड चेंज हो गए हैं, या बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें हो जाती हैं जिसमें जो है फ़ोन पे बता के जो है अटेंड करना पड़ता है। और उसके अलावा जो है रीसेट भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट किस तरह से करते हैं या पर्टिकुलर सेटिंग को कैसे डिफ़ॉल्ट किया जाता है वो भी हम फ़ोन पे बता देते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डिंग शेड्यूल
कैसे करना है, टाइमिंग किस तरह से सेव रखनी है, रात को जो मोशन पे कर देंगे, दिन को नॉर्मल करेंगे, या कुछ कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप करना चाहते हैं, प्राइवेसी है यानी कि कुछ अपना पर्सनल काम चल रहा है उसको नहीं चाहते हो रिकॉर्ड करना, तो वो किस तरह से करते हैं उसके लिए भी जो है फ़ोन पे ही बता दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो जिसका जो मालिक है उसकी परमिशन से ही। उसके बाद जो है टूर सेटअप किया जाता है, जैसे मान लो कैमरे बार बार चेंज हो रहे हैं, किस तरह से उसका व्यू चेंज होगा और किस तरह से उसकी सेटिंग करनी है, ये भी हम फ़ोन पे ही बता सकते हैं। उसके बाद KVMS Pro जो है काम नहीं कर रहा है, लैपटॉप DVR में किस तरह से देखना है और किस तरह से चलेगा या नया इंस्टॉल करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है फ़ोन पे अटेंड की कर ली जाती हैं और कस्टमर को बता दी जाती हैं। उसके बाद पासवर्ड चेंज करना है ऑनलाइन मोबाइल से किस तरह से करते हैं, या DVR के में जाके कैसे करते हैं, या KVMS Pro से कैसे करते हैं, ये भी हम फ़ोन पे ही बता सकते हैं। उसके बाद कैमरा शोइंग लो स्ट्रीम और NVR DVR किसी में भी जो है कैमरे का जो है थोड़ा सा धुंधलापन आता है, लेकिन होता क्या है कैमरा ठीक होता है बट उसकी जो स्ट्रीम है वो चेंज हो जाती है NVR में, तो उसमें जो लास्ट में ऑप्शन होता है उसमें हम मेन स्ट्रीम लो स्ट्रीम कर देते हैं। तो ये सारे जो है ऑप्शन थी जो कि हम जो है फ़ोन पे ही अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई कैमरा जो है स्लो चल रहा है या DVR में कुछ एरर आ रहे हैं और अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, तो हो सकता है उसका फर्मवेयर अपडेट करना हो और वो फर्मवेयर अपडेट करके जो है कुछ फंक्शन सही ढंग से काम कर लेते हैं, तो वो भी हम फ़ोन पे बता सकते हैं अगर कस्टमर कर सकता है तो दोस्तों इस तरह से 13 पॉइंट थे जिसमें जो है हमने आपको बताया जो कि फ़ोन पे अटेंड किए जा सकते हैं। बट ध्यान रखिए अगर कस्टमर चाहता है भी आप आइए तो आपको सर्विस देनी पड़ेगी, तो इस तरह से जो है ये मैंने अपनी तरफ से जो हम कंप्लेंट्स को अटेंड करते हैं कोशिश करते हैं ये 13 पॉइंट्स को जो है हम फ़ोन पे अटेंड कर लें, उसके लिए पर्टिकुलर बात करते हैं और उसे बताएंगे फ़ोन पे किस तरह से उसकी सोल्यूशन होता है, हमें नोट करके रखने पड़ेंगे ये प्रॉब्लम। उसके अलावा ऑन साइट जो कस्टमर के पास जाना पड़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है वायर कट, अगर तार टूट जाती है या चूहा खा देता है तार को तो कस्टमर तो नहीं जोड़ेगा, तो हमें ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए सर्विसेज देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है वायर अगर टूट जाती है तो हमें जाना पड़ेगा और फटाफट जाके ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद पावर सप्लाई जल जाती है और वीडियो लॉस हो जाती है, कैमरे नहीं चल रहे हैं और पावर सप्लाई नहीं चल रही है, तो फ़ोन पे हमने चेक करवाया अभी इशू वगैरह चेक करके लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, बट नहीं आ रही तो हमें जाके फटाफट उसे चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए भी हमें जाना पड़ता है। उसके बाद आपने देखा तीसरा पॉइंट है DVR नॉट बूटिंग। अगर DVR बूट हो रहा है और उसका जो लोगो पे ही रुक जा रहा है और उसके आगे नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स भी वो DVR जो है फंक्शनली काम नहीं कर रहा है, या तो उसकी हार्ड डिस्क से एरर आ रहा है, भी हार्ड डिस्क को वो उठा नहीं पा रहा है, हार्ड डिस्क को बिना लगाए जो है चेक करेंगे, या फिर जो है हमें DVR रिप्लेस करना पड़ेगा या सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, उसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद वायर को जो है अगर मालूम नहीं चल रही है, कोई कैमरा बंद है उसकी वायर में प्रॉब्लम आ चुकी है, बाकी जगह पे सब ठीक है, कैमरा नहीं चल रहा, तो उसे मल्टीमीटर से चेक किया जाए। कैसे किया जाए उसके लिए अलग से वीडियो आई बटन में आप देख सकते हैं मल्टीमीटर की, तो उसी कैमरे को वीडियो वायर को कैसे चेक करते हैं वो उसमें बताया हुआ है। तो इस तरह से जो है वायर को कैसे चेक करते हैं और कैमरे को ठीक किया जाएगा। उसके बाद अगर कैमरे के अंदर जो है कलर नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी, तो कैमरा का मोड चेंज हो चुका है या कैमरे में कोई खराबी हो, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। अगर नहीं कलर नहीं आ रहे, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे अंधेरा हो, जो कैमरे का सेंसर है वो डिटेक्ट कर रहा हो भी उसमें जो है रोशनी नहीं है, यानी कि अंधेरा है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रही है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, वो भी कैमरा बार कभी चल रहा है कभी बंद हो रहा है, फ्लिकरिंग हो रही है, या नॉइजी पिक्चर आ रही है, या रात को बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, नाइट में जो है ब्लैक की पिक्चर आ रही है, मतलब उसमें बिल्कुल भी ब्लैक एंड वाइट नहीं आ रहा है या नॉर्मल भी नहीं आ रहा, तो उसके लिए जो है कई कारण हो सकते हैं, जैसे BNC DC चेंज करना पड़ता है या कैमरा खराब हो सकता है, ये सब जाके ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। उसके बाद CCTV माइक नहीं चल रहा है और ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, तो कस्टमर नहीं चेक कर पाएगा, हमें ही जाना पड़ेगा और माइक को चेंज करके, या माइक की वायर वूर ना खुल गई हो या उसको जो है चेक करके ही हम देख सकते हैं। उसके बाद डेट टाइम जो है हमेशा चेंज हो जा रहा है, बार बार DVR रिस्टार्ट हो जा रहा है, तो भी हमें CMOS सेल जो है चेंज करना पड़ता है DVR का, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट, और मान लो अगर कैमरा यहाँ पे लगा रखा है और कस्टमर ने कोई कंस्ट्रक्शन करवा दी या कोई सामान उसके आगे रख दिया, या कोई वेयर हाउस है जहाँ पे माल आ गया और कैमरे के आगे अड़ चुका है और कस्टमर चाहता है अभी अब यार मेरा मतलब जो है कैमरे की लोकेशन चेंज की जाए, तो हमें जाना पड़ेगा। इस तरह की सर्विस आ सकती हैं आपको। उसके बाद नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अभी कोई स्विच बंद हो गया, कोई ख़राब हो गया, या उनकी नेटवर्किंग नहीं चल रही है, तो इसलिए जो है जैसे मान लो नेटवर्किंग नहीं चल रही है और रैक में हमने सब कुछ लगा के रखा है, तो हमें रैक लगाने पर एक और दिक्कत है भी वो कस्टमर चेक नहीं कर पाता और हमें जाके जो है रैक खोल के चेक करना पड़ता है कौन सा इक्विपमेंट चल रहा है कौन सा बंद है। तो इस तरह से भी जो है कंप्लेंट्स अटेंड की जाती हैं, या फिर UV एंटीना वगैरह काम ना कर रहे हो तो भी हमें प्रॉब्लम आती है, तो वो भी हमें खुद जाके चेक करने पड़ते हैं। अगर आपका मान लो एक कैमरा IP है वो नहीं चल रहा है, तो हो सकता है उसका IP जो है डिफ़ॉल्ट हो चुका हो, उसको दोबारा इनिशियलाइज करना पड़े, तो इसलिए भी हमें जाके करना पड़ता है, या फिर हम फ़ोन पे भी करा सकते हैं। या फर्म रिलेटेड इशू है तो हमें पेन ड्राइव लेके जाना पड़ेगा और खुद जाके पेन ड्राइव से लगा के अपडेट करके ईमेल से मंगवा के जो है सारा सेटअप कर सकते हैं। और अगर मान लो कैमरा रात में काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कैमरा ख़राब हो या
मतलब सारा सोल्यूशन जो है हम फ़ोन पे अटेंड करके जो है इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे को आती है। और दूसरी बात है, अगर मान लो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, हार्ड डिस्क फेल भी हो सकती है या सेटिंग हो सकती है, वो हम चेक करते हैं फ़ोन पे और देखते हैं। अगर मान लो हार्ड डिस्क की ही प्रॉब्लम है तो हमें जाके ही करनी पड़ती है, हार्ड डिस्क रिप्लेस करनी पड़ती है, डीवीआर चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ कंप्लेंट्स थी जो कि मतलब जो है सोल्यूशन किया जाता है। कौन सी ऑनलाइन थी, कौन सी ऑफसाइट थी, ये दोनों जो हमने आपको बताई। तो इस तरह से जो है कंप्लेंट्स को अटेंड किया जाता है और इस तरह से सीसीटीवी का कोर्स चलता है। तो दोस्तों हमने पूरा जो है लगभग पूरा 6 दिन का जो है चैप्टर बताया आपको, पूरी सीसीटीवी की ट्रेनिंग दी। अब जो है अगर हमारे साथ लोग अच्छे तरीके से जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ में व्यूज़ आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे एक एडवांस कोर्स बनाने का जिसमें जो है पूरा प्रॉपर्ली डीपली बताया जाएगा किस तरह से ये सब कुछ रहता है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको क्या करूँगा, एक कोर्स बनाऊंगा जिसमें आईपी की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। लगभग 2 घंटे की क्लास लगाई जाएगी जिसमें सारा आईपी का पूरी नॉलेज दी जाएगी। उसके लगभग जो है 3-4 पार्ट बना दूंगा मैं। तो इस तरह से जो है फिर उसके बाद देखते हैं कि इस तरह से आगे हमारा जो है सिस्टम चलता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर हमारा साथ दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फ़ायदा मिलेगा। हमारे पास सीसीटीवी की ट्रेनिंग दी जाती है, नई से नॉलेज दी जाती है, नए नए प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। दोस्तों इस तरह से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।